अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन जठहारा बोटी। बाहर से एकदम क्रिस्पी करारी होगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होगी। बेहतरीन फ्लेवर्स आएंगे, एकदम स्पाइसी भी होगी, चटपटी सी भी होगी। मतलब बहुत पसंद आएगी आपको। बेहतरीन रेसिपी है और आने वाली बकरीद के लिए बेस्ट है। अभी से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये चटपटी, स्पाइसी और बहुत मज़ेदार मटन चटखारा बोटी बनाने के लिए आधा किलोग्राम मैंने मटन लिया हुआ है। 1 से 1.5 इंच इसके पीसेस करवा लिए हैं। आप इस रेसिपी को बड़े के मीट में भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। एक छोटी सी प्याज डाल देंगे 40 से 50 ग्राम की। 3/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। थोड़ा कम नमक रखेंगे क्योंकि ये ड्राई बनता है। और आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। और ये साथ में 5 से 6 हरी मिर्च हैं, क्योंकि हम चटपटी स्पाइसी चटखारा बोटी बना रहे हैं तो हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आता है। तो क्रश करके या फिर मिक्सी में पीस कर डाल दीजिएगा। और इसी के साथ इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और बस इसको मिक्स कर देंगे। और बस अब हम इसमें लगा देंगे प्रेशर कुकर की लिड और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने का वेट कर लेंगे। जब 1 सीटी आएगी तो गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीबन 8 मिनट पकाएंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने बड़े का मीट लिया है तो आपको इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा मत पकाएगा क्योंकि इसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है। बस जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाए तो गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पर जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जितना भी मसाला है वो मटन में अच्छी तरह से लिपट जाना चाहिए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मटन कुक है। ओवर कुकिंग नहीं हुई है लेकिन अच्छे से कुक है। चलिए अब जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें कुछ मसाले और शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने और आधा टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये कलर के लिए, लेकिन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डाल देंगे। इस टाइम अगर ज़रूरत महसूस हो तो नमक डालिएगा, वरना फिर नमक मत डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं। 1 टेबल स्पून क्रश करके कुटा हुआ साबुत धनिया इसमें डालेंगे। आपको साबुत धनिया ना हल्का सा कूट कर डालना है, जैसे एक धनिया के 2-3 पीस हो जाएं इस तरह से। बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है, लुक भी अच्छा आता है बोटी का। और 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़े से इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब इसमें एक हल्का सा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए नींबू का रस डाल देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें नींबू का रस जाएगा। और बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि मसाला जो है ना मटन के हर पीस पर अच्छे से लिपट जाए। ये देखिए इस तरह से ये खूब अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गर्म करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मटन ऑलरेडी कुक है, सिर्फ हमें जो हमने इसमें कोटिंग लगाई है उसको क्रिस्पी करना है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, या फिर तब तक फ्राई कर लीजिएगा जब तक जो भी मसाला है वो अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता है। 1-1.5 मिनट टच मत करिएगा, जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा। उसके बाद इसकी साइड्स को टर्न कीजिएगा और ओवरलैपिंग मत करिएगा। एक के ऊपर एक मटन के पीस मत चढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा सा गैप रखिएगा जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी होंगे। और बस 3 से 4 मिनट में मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, अच्छे से एक गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे। ओवर कुकिंग मत करिएगा, ज़्यादा पका देंगे तो फिर मटन अंदर से सूख जाएगा, इसके जो जूसेस हैं वो सूख जाएंगे। तो बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है और मसाला खूब अच्छे से लिपट चुका है। बिल्कुल भी आप देख रहे हैं उतरा नहीं है मटन के पीस से। तो इसकी ट्रिक यही होती है, जब आप मटन को डालें ना ऑयल के अंदर तो थोड़ी देर उसको बिल्कुल टच ना करें। जब मसाला फर्म हो जाए तभी साइड्स को टर्न करें। और ये देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है और यहाँ पर हमारी मटन चटखारा बोटी बनकर तैयार है। तो हमारी बोटी तो तैयार है। आप मुझे बताइए आपने मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच किया, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए मटन चटखारा बोटी एकदम क्रिस्पी और करारी तैयार है हमारी। और ये देखिए ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत ही बेहतरीन बनती है और इररेजिस्टिबल होती है। एक बार आप खाना शुरू करते हैं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। बहुत टेस्टी बनती है। इसके साथ ये मैंने सिंपल सी चटनी बनाई हुई है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चाहें तो ये चटनी बना लीजिएगा। साथ में प्याज वगैरह, नींबू वगैरह सर्व करिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। और जब आप सर्व करें थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लीजिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। आई होप मटन चटखारा बोटी की ये आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इस रेसिपी का बेनिफिट उठा पाएँ, अपने घर पर इसको बना पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।